पिताजी, कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा। अच्छा, तुम्हें याद है ना अगले हफ्ते तुम्हारी माँ का 70वां जन्मदिन है। मैं कैसे भूल सकती हूँ उनका बर्थडे, लेकिन उन्हें तो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। और जब से डिवोर्स हुआ है तो मैं घर भी नहीं आई हूँ। पता नहीं उन्हें कैसे लगेगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। माना वो थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन तुम्हें भी तुम्हारे बहनों के जितना ही प्यार करती है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो राधिका बेटा, हमने हवेली पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, सब लोग आ रहे हैं। तुम भी तुम्हारे तीनों बेटों को लेकर आ ही जाना। जी पिताजी। मिलते हैं फिर। स्टॉप द कार। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इतने सालों बाद मैं अपने गांव, अपने घर आई हूँ। क्या हुआ मैम? आपने कार घर से इतना दूर क्यों रुकवा दी? एनी प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतनी छोटी बातों के लिए गौरव को फोन मत करो तुम। मैंने गाड़ी इसलिए यहाँ पे रोकी क्योंकि मुझे अपनी दौलत का शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। और घर यहीं पे है, I'll go walking। गौरव सर ने आपकी माँ के लिए गिफ्ट दिया है। इसे एक प्लास्टिक के थैली में डाल दो। कीमती चीजों की ऐसी खुलेआम नुमाइश नहीं करनी चाहिए। जी मैम। माँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बेटा। माँ, हैप्पी बर्थडे। इतना महंगा गिफ्ट, थैंक यू सो मच बेटा। बाप रे, इतने महंगे गिफ्ट, मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। माँ, ये तो कुछ भी नहीं, देख लेना, दुनिया की हर कीमती चीज तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगी। अरे वाह मीरा, तो बहुत लकी है जो तुझे इतनी प्यारी और होनहार बेटियां मिली है। सिर्फ होनहार ही नहीं, अमीर भी हैं। माँ, ये भगवान, कमीनी यहाँ क्या करने आई? हैप्पी बर्थडे माँ। हैप्पी बर्थडे माँ। ये गिफ्ट आपके लिए। क्या है इसमें? किसी घटिया सी दुकान से मेरे लिए सारा सा गिफ्ट लेकर आई हो ना? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये इतने प्यार से लाई है। अपना प्यार ना अपने पास ही रखो। एक तो इतने सालों के बाद शक्ल दिखा रही हो, अपनी शर्मों की तरह किसी घटिया सी दुकान से मेरे लिए ये गंदा सा गिफ्ट लेकर आई हो। इसे तो मैं हाथ भी ना लगाऊं। माँ, मीरा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हमारे लिए हमारी तीनों बेटियां एक समान है, तो ये भेदभाव क्यों? आप ना चुप ही रहिए। जिसकी जितनी औकात होती है ना, उसे वैसा ही मान सम्मान मिलना चाहिए। अब जूही को ही देख लीजिए, मेरे लिए लाखों का हार और झुमके लेकर आई है। और शीला तो मेरे लिए 10 लाख की साड़ी और कंगन लेकर आई है। और ये भिखारी मेरे लिए कुछ सड़ा गला गिफ्ट लेकर आई है। अरे छोड़ो ना माँ, अब बेचारी के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगी? मिठाई का डिब्बा लेकर आई होगी। कोई बात नहीं, हम बाद में कुत्तों को खिला देंगे, इससे भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अब इस जन्म में तो वो हमारी बराबरी कर ही नहीं सकती। थोड़ी देर आएगी और खा पी के अपने झोपड़पट्टी में रहने चली जाएगी। आप लोगों को मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये गिफ्ट जो मैंने लाया है वो बहुत कीमती है। अब तुम्हारी औकात के हिसाब से तो सब कुछ तुम्हें कीमती लगेगा ना। जूही, वो तुम्हारी बहन है, प्लीज ऐसा मत बोलो। ठीक ही तो कह रही है वो। और राधिका, अब तुम आ ही गई हो तो किचन में जाकर मेहमानों के लिए खाना बना दो। मेहमान आते ही होंगे। मैं और नहीं तो क्या मैं हवा से बात कर रही हूँ? जल्दी जाकर खाना बनाओ।
और भी बहुत सारे काम है मुझे। लेकिन माँ, राधिका रहने दो, तुम प्लीज बेटा अंदर जाओ। हाँ गौरव बेटा। माँ मैं थोड़ी देर में गांव पहुंच जाऊंगा। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। बस तुम्हारी नानी के घर बहुत सालों के बाद आई हूँ ना, तो अजीब लग रहा है। यहाँ सब लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। तुम जल्दी आ जाना, ओके? हाँ माँ आ रहा हूँ। बाय। राधिका बेटा, हाँ पिताजी। मेरा एक काम करोगी? बोलिए ना। ये कंगन लो और मीरा को अपनी तरफ से गिफ्ट दे दो, वो खुश हो जाएगी। शीला के कंगन? पिताजी, ये कंगन मेरे नहीं है, तो मैं नहीं ले सकती। और वैसे भी मैंने माँ को जो गिफ्ट दिया है वो मेरे बेटे ने बहुत प्यार से चुना है। बेटा वो गिफ्ट को लेके तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी माँ और बहनें तुम्हें फिर से ताना देना शुरू कर देंगे। तुम्हें पता भी है तुम्हारी पीठ पीछे यहाँ क्या बातें होती है? मैं समझ सकती हूँ पिताजी, लेकिन ये सब भी तो मेरे अपने हैं, और अपनों की बातें दिल पे नहीं लेते, राइट? इनका गुस्सा भी मैं प्यार समझ के सह दूंगी। ये कंगन आप लेके जाइए, मुझे अपनों का साथ चाहिए, दान में। क्या कर रही हो? डरा दिया ना मुझे अभी। ये चोरी छुपे यहाँ क्या कर रही हो? शांत। तुम्हें पता है हमारे पिताजी ने क्या कांड किया है? नहीं, क्या किया है? हमारे पिताजी ने तुम्हारे दिए हुए कंगन उस भिखारी राधिका को दे दिए। वो उनकी लाडली जो है। मेरे कंगन? तुम कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसने कंगन नहीं लिए। पर पिताजी को उसे नहीं देना चाहिए था ना। महान हमारे पिताजी। पिताजी उस गरीब राधिका की हमेशा तरफदारी करते रहते हैं। और सुनो, तुम्हें पता है वो जो गिफ्ट लाई है ना, वो उसका बेटा खुद लेकर आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? उसका बेटा मामूली से 2 करोड़ का नौकर है। अच्छा, वो गौरव जो सड़कों पे छोटी मोटी चीजें बेचता है, एक मामूली सा स्ट्रीट वेंडर, तू समझ? उसकी औकात है क्या हमारे जैसा महंगी गिफ्ट देने की? तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसा स्कैनर है जो किसी भी चीज की असली कीमत बता सकता है। अब उस भिखारी राधिका और उसके बेटे गौरव का सारा भंडा फोड़ देंगे। अब आएगा मजा। बेटा आज बरसों के बाद तुम्हारे हाथ का बना खाना पिताजी, खाऊंगा। मैं आपकी बेटी हूँ या कोई दुश्मन? बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? आप सब समझ रहे हैं पिताजी, बस जानकर अनजान बन रहे हैं। शीला, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि पिताजी ने हरकत ही ऐसी की है माँ। उन्होंने मेरा गिफ्ट चुरा के इस भिखारी राधिका को दे दिया है, ताकि वो अपने नाम से ये गिफ्ट तुम्हें दे सके। हे भगवान, राधिका, ये तो जहीलियत की भी हद हो गई। मतलब तुम इतना नीचे गिर गई हो कि अब अपने पिताजी से चोरी करवाने लगी हो। घर पे ये हाल है तो पता नहीं बाहर क्या क्या गोल खिलाती होगी। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मीरा, राधिका का कोई दोष नहीं इसमें, ये मेरी गलती है। गाली देनी मुझे दो, चिल्लाना है मुझ पर चिल्लाओ। लो, लाडली बेटी को जरा से कुछ कहा नहीं, तुरंत से बचाने के लिए आ गए। छोड़ो माँ, पिताजी की तो पुरानी आदत है। पहले इस राधिका ने अपने हस्बैंड से झगड़ा किया, फिर बाद में तलाक भी ले लिया। और पिताजी हमेशा उसी की तरफदारी करते रहते हैं। मुझे तो शर्म आती है इसे अपनी बहन कहने में भी।
मुझे भी। सारी दुनिया इसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। बेशरम कहीं की, खुलेआम किसी के भी साथ घूम रही थी। शीला, अपनी जबान को लगाम दो। मैं कहीं घूम नहीं रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। मेरे तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पे अकेले पे थी और उन्हें मैंने बड़ा करके होनहार बनाया है। Got it? क्या कहा तुमने अभी? तुमने तुम्हारे बेटों को होनहार बनाया है? कौन सा होनहार बनाया है? तुम्हारे बेटे भी तुम्हारी तरह भिखारी है। छोड़ो ना जूही, क्यों इसके मुंह लगती हो? गटर में पत्थर फेंकने से ना हमारे ही कपड़े गंदे होंगे। और सुनो राधिका, अगर यहाँ चुपचाप नहीं रह सकती ना तो दफा हो जाए यहाँ से। अरे मीरा जी, अंदर आ जाए क्या? अरे आइए 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 ना, आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए प्लीज, आइए। और ठीक ठाक घर मिल गया था? रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए चेयर ले आता हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक। लो, आ गया मेरा स्कैनर। अब मैं इसे टीवी से कनेक्ट करूंगा। अब आएगा मजा। मेरा 2.5 लाख का मोबाइल, देखो 2.5 लाख। अरे मतलब ये स्कैनर बिल्कुल सही काम कर रहा है। चलो भाई, अब सबकी गिफ्ट स्कैन करते हैं। देखिए सबकी असली कीमत क्या है। अच्छा, तो अब पता चला कि ये सब जो नाटक हो रहा था वो मुझे नीचा दिखाने के लिए हो रहा था। हाँ देखो देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब इसे भी पता है कि यहाँ ये 2 कौड़ी का गिफ्ट लेकर आ गई है। 50 रुपए का गिफ्ट लेकर 500 का खाना खाने आई है ये यहाँ पर। सही कहा, किसी दुकान से सस्ती सेकेंड हैंड चीज खरीदी होगी और अब स्कैनर देखकर डर रही है। अच्छा, तो तुम दोनों मुझसे शर्त लगाना चाह रही हो? शर्त? कैसी शर्त? अगर मेरा गिफ्ट तुम दोनों के गिफ्ट से ज्यादा कीमती निकला तो तुम दोनों सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगोगे। बोलो, है मंजूर? ओहो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हारी हमारे सामने औकात ही क्या है? हमारे चेहरे से अमीरी झलकती है और तुम्हारे चेहरे से गरीबी लाचारी। मेकअप करके खूबसूरत तो लग रही हो, लेकिन हम सब जानते हैं तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हो, समझी? लेकिन तुम्हारा घमंड अभी तक नहीं टूटा। हाँ, कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं ना तुम्हारा पूरा एटीट्यूड। चलिए हरीश जी, पहले हमारा गिफ्ट स्कैन कीजिए। बिल्कुल, लाइए गिफ्ट।